नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। मांडर उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं, लेकिन जो बात हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि मांडर उपचुनाव के सिर्फ परिणाम ही नहीं आए। मांडर उपचुनाव से कुछ सियासत भी उभर कर सामने आई है। हम जिसे कहते हैं वो आदर्श सियासत है। ऐसे समय में जबकि महाराष्ट्र की सियासत सबके सामने है, इस मौके पर हम कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र को मांडर से सीखना चाहिए। इससे पहले कि हम पूरी कहानी आपको बताएं, पहले ये बता दें कि किस माहौल में ये चुनाव हुआ। मांडर के चुनाव के साथ भावुकता बहुत बार जुड़ी रही। अब जब ये चुनाव हुआ और उसकी परिस्थिति इसलिए पैदा हुई कि बंधु तिर्की की सदस्यता चली गई थी और उन्होंने भावनात्मक आधार पर अपनी बेटी को, जो कि सियासत से दूर थी, उनको चुनाव मैदान में उतारा और बेटी को लेकर वो चुनाव क्षेत्र में गए। ये एक भावुक करने वाला पल था, चूँकि वो इस परिस्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो एक भावनात्मक बॉन्डिंग वहाँ पर दिखाई पड़ी। इस चुनाव में दूसरा पक्ष जो भावनात्मक रूप से उभरा वो ये था कि बंधु तिर्की अपनी सदस्यता को जाने को लेकर एक भावुक अपील कर रहे थे मतदाताओं से कि आखिर किन परिस्थितियों में उनकी सदस्यता गई है। वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो निर्दोष हैं और उन्हें बेवजह फंसा कर उनकी सदस्यता ली गई है। ये दूसरा भावनात्मक पहलू था। पूरे चुनाव के दौरान इस तरह के कई मौके आए जब ऐसा लगा कि भावनात्मक बातें इस पर अधिक हावी हो जा रही हैं। ये समय तब भी आया जब ओवैसी यहाँ आए। उन्होंने यहाँ रांची में जो फायरिंग हुई थी उस मुद्दे को भावनात्मक रूप से भुनाने की कोशिश की। भावुकता में बहे लोग नारेबाजी तो करते रहे, लेकिन जो वोट्स आए हैं, जो वोट प्रतिशत आए हैं, उसको देखकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो शायद उतने प्रभावी नहीं रहे। लेकिन भावनात्मक रूप से कैश करने की जो कोशिश है वहाँ भी हुई थी। लेकिन हम महाराष्ट्र को मांडर से सीखने के लिए क्यों कह रहे हैं? जरा महाराष्ट्र के सीन को याद कीजिए। वहाँ जो बागी गुट है उसके बारे में क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। बात बाप तक पहुँच गई है, वहाँ की सियासत का स्तर वहाँ पहुँच गया है। लेकिन जिस एक तस्वीर ने मांडर में, हम कह सकते हैं उस एक तस्वीर ने आपका ध्यान खींचा होगा, वो तस्वीर ये है कि जब चुनाव जीती शिल्पी नेहा तिर्की, तो उसके बाद वो अपने विपक्षी से मिलने पहुंची और उन्होंने जिस तरह से उनको गले लगाया और जिस तरह से इन्होंने उनके पैर छुए, ये सियासत में बहुत रेयर है। गंगोत्री कुजूर जो पराजित हुई इस चुनाव में, वो और जो विजयी हुई शिल्पी नेहा तिर्की, वो जब आपस में मिले और जो तस्वीर उभर कर सामने आई, उससे सियासत को, पूरे देश की सियासत को फॉलो करना चाहिए। वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, या कुछ और प्रदेशों में जहाँ सियासी कट्टरता बढ़ती जा रही है। जब दोनों मिले तो गंगोत्री कुजूर ने उन्हें गले लगाया और शिल्पी नेहा तिर्की ने उनके पैर छुए। ये बहुत रेयर चीज़ है आज की सियासत में। अपने समर्थकों से घिरे हुए उन्मादी भीड़ के साथ नेता आजकल पहुंचते हैं, अपनी जीत के बाद जय जयकार लगवाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई दो दुश्मन मिले हों। इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। इस चुनाव में जो दूसरी अहम बात है, दोनों ही पक्षों ने, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बहुत कटुतापूर्ण आरोप एक दूसरे पर नहीं लगाए। चुनाव की जीत के लिए जितनी ज़रूरत है उतने आरोप लगते रहे, उस तरह से बचाव भी होते रहे, लेकिन बहुत कटुतापूर्ण तरीके से एक दूसरे को निशाने पर नहीं रखा गया। अब इसकी तुलना महाराष्ट्र से आप अभी की स्थिति में कर लें। वहाँ पर ये कहा जा रहा है वो लोग जो कि एक ही पार्टी में थे, उनके बाप को चुनौती दी जा रही है। और एक यहाँ
मांडर का इलेक्शन था, जहां विरोधी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और जो जीती थी वो पैर छू रही थी अपनी हारे हुए कैंडिडेट से। और हम आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड की सियासत की खासियत यही है। झारखंड की सियासत में सादगी अभी भी बची हुई है। हालांकि अब कुछ नेता उभर कर सामने आ रहे हैं जिनके बोल से माहौल ख़राब होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग हैं यहाँ जो इस गरिमामयी सियासत की जो परंपरा है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, बरकरार रखते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि वो चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उसे सीखना चाहिए मांडर से। मांडर में जो कुछ हुआ वो तस्वीर आप सहेज कर रख सकते हैं कई वर्षों तक अपनी आंखों में। इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को आप भी देखिए, बहुत गौर से देखिए। ये बहुत रेयर पिक्चर्स हैं आज के दौर की सियासत में। ये अहम बात, जो भावनात्मक पहलू जो इस चुनाव से जुड़े हुए थे, वो हम आप तक बताने आए थे। फिलहाल इतना ही। जीतने वाले को शुभकामनाएं, बधाई। हारने वाले को फिर भी हम कह सकते हैं हार्ड लक। फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। नमस्कार।